अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपडेट क्वेरीज का। अपडेट क्वेरीज के लिए हमें क्या करना होगा, मीन्स किसी की हम डिटेल्स, जैसे आप लोग फेसबुक पे जाते हैं अपनी प्रोफाइल एडिट करते हैं, तो वो मेरी किस क्वेरी के थ्रू होता है, अपडेट क्वेरी के लिए। अब अपडेट क्वेरी के लिए हमारे पास कोई भी एक डिटेल होनी चाहिए। अब जैसे महिमा की मुझे डिटेल्स एडिट करनी है इनकी, या तो मुझे इनका कोई एक चीज पता होना, ईमेल आईडी पता होना चाहिए, या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या इनरोलमेंट आईडी। उसके बेसिस पे ईमेल आईडी मेरी यूनिक है और इनरोलमेंट आईडी मेरी यूनिक है, इसके बेस पे हम एडिट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इनलाइन पे गए, यहाँ पे मैंने अपडेट क्वेरी लिखी, अपडेट टेबल नेम मेरा क्या है, स्टूडेंट्स सेट, जिसको मुझे चेंज करना है, मुझे महिमा का लास्ट नेम चेंज करना है, तो लास्ट नेम मुझे, लास्ट नेम में एन कैपिटल इक्वल्स टू क्या वैल्यू रखनी है, यहाँ पे मुझे वर्मा। अभी मेरे पास महिमा का लास्ट नेम क्या है, यहाँ पे अगर हम इस लाइन पे जाते हैं तो महिमा का लास्ट नेम महिमा है, अगर मुझे चेंज करना है वर्मा। अब मुझे चेंज करना है, हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम एड्रेस में मेरे पास जहांगीराबाद हम लिख देते हैं, ठीक है, राइट। अब मुझे किस क्वेरी, जिसको मुझे चेंज करना है उसको मैं किसी नाम से बुलाऊंगी ना, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे वेयर कंडीशन लगी होनी चाहिए। वेयर, या तो मैं इनरोलमेंट आईडी से कोई एक डिटेल मुझे पता होनी चाहिए। जो भी क्वेरीज हम चेंज कर रहे हैं, कोई भी रोज अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी कोई ना एक क्वेरी मुझे पता होनी चाहिए, कोई एक डिटेल पता हो, तभी तो मैं उस क्वेरी तक पहुंचूंगी ना, तभी उसमें हम जाके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने, मान लीजिए मुझे इनरोलमेंट आईडी सबका पता है, इनरोलमेंट आईडी इसका कितना है, EF UP 343 मैंने वो किया, ये वन रोज इफेक्टेड। अब मैं देखती हूँ कि क्वेरीज चेंज हुई कि नहीं चेंज हुई। ब्राउज पर गए, यहाँ पे देखते हैं महिमा वर्मा, इसमें पहले क्या था, यहाँ पे लास्ट नेम में क्या था, महिमा, और एड्रेस में मेरा ब्लैंक था। अभी मेरा दोनों चीजें चेंज हो गया है। ये मेरा अपडेट क्वेरी का, हम मल्टीपल भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा सेपरेटेड। अभी यहाँ पे मैंने ये लिखा, मैंने दो चीजें चेंज की, लास्ट नेम और एड्रेस। अगर हमें एक चेंज करना है तो सिंपली एक लिख के और वेयर करके मैंने कंडीशन सेट कर दी। यहाँ पे मुझे जो सा कॉलम नेम चेंज करना है और उसकी वैल्यू क्या मुझे सेट करनी है, और फिर कंडीशन की कौन सी रो में मुझे एडिट करना है, कंडीशन किस लिए लगी हुई, किस रो में मुझे एडिट करना है। जब तक आपको एक उसकी डिटेल नहीं पता होगी तो तब तक हम एडिट नहीं कर सकते। अगर मैंने ये डिटेल हटा दी तो मेरी जो पूरी स्टूडेंट्स टेबल है उसमें पूरा एडिट कर देगा। अगर मान लीजिए मैंने ये डिटेल हटा दी तो ऑल ऑफ सडन सारे जितने लोग का है सबका लास्ट नेम चेंज हो जाएगा। लास्ट नेम हम नहीं चेंज करते हैं, हम बीबी के सिटी चेंज करके देखते हैं। अभी देखिए ठीक, मैंने अभी यहाँ पे सिटी में सबका क्या है, बीबी के नल, बीबी के लखनऊ। अब देखिए मैंने सेट सिटी किया, यहाँ पे कोई वेयर कंडीशन नहीं लगी हुई है, तो दैट मीन्स ये पूरी टेबल को चेंज कर देगा। मैंने ये गो किया, ब्राउज किया, और ये मेरा पूरा चेंज हो गया। इसलिए वेयर कंडीशन हमेशा जब भी अपडेट क्वेरी चला रहे हैं और मुझे किसी स्पेसिफिक रो में चेंजेस करने हैं, तब मेरा उस रो के लिए मेरे पास कंडीशन लिखी होनी चाहिए। अब सबको सिंटेक्स याद रहेगा, सिंटेक्स के लिए क्या रहेगा मेरे पास,
अपडेट जो भी मेरा टेबल नेम रहेगा, सेट क्या क्या मुझे चीजें सेट करनी है, सेट जो जो कॉलम नेम चेंज करने हैं उनकी जो न्यू वैल्यू है वो हम लिखेंगे कॉमा सेपरेटेड में। फिर जिस रो के लिए मुझे एडिट करना है उस रो के लिए कोई भी एक कंडीशन वेयर क्लॉज में हम लिख देंगे, तो उससे मेरा अपडेट क्वेरी चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, डिलीट। डिलीट में हमें कोई मान लीजिए स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये हुमा परवीन 1 वाला डिटेल मुझे डिलीट करना है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी डिलीट करने के लिए जैसे हमने अपडेट में बताया था, यहाँ पे मेरे पास डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल नेम। अब इसमें मुझे अगर मैंने वेयर मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी रो मुझे डिलीट करनी, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई उस रो का कॉलम नेम पता होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए इनका इनरोलमेंट आईडी पता है, इनरोलमेंट आईडी इक्वल्स टू EF UP 6655। अननोन कॉलम, ओके, यहाँ पे मेरा ये सिंगल कोट्स में नहीं है, सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा, ये 1 रो डिलीटेड। ब्राउज पे गए हम, यहाँ पे मेरे पास हुमा परवीन 1 का जो EF UP 6655 रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका। बट एक्चुअल में हम लोग जब भी कोई फेसबुक या फ्लिपकार्ट पे हम रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे एग्जैक्टली मेरा डेटाबेस से डिलीट रिकॉर्ड नहीं होता है। जब हम लोग डिलीट अकाउंट करते हैं तो देखते होंगे फेसबुक पे ही डिलीट अकाउंट करेंगे तो वो हमारा एक्चुअल में डिलीट नहीं होता है डेटाबेस से, उसको हम लोग एक स्टेटस टेबल या एक स्टेटस करके मैंने नया कॉलम ले लेते हैं, उसमें हम उसका अगर मान लीजिए 1 मैंने लिखा है तो 1 इक्वल्स टू, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या वैल्यू सेट करना चाहती हूँ। 1 का मैंने लिख दिया एक्टिव, 2 का डिलीटेड, 3 का 4 का इनएक्टिव कर दिया। अब मैंने स्टेटस अगर उसका चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपडेट क्वेरी से उस स्टेटस वाली फील्ड का स्टेटस चेंज कर दूंगी। अगर मैंने उसका स्टेटस 2 कर दिया तो दैट मीन्स 2 के लिए मैंने क्या बोला, डिलीटेड होगा, तो 2 किया तो वो रिकॉर्ड मेरा डिलीटेड समझा जाएगा। वो एक्चुअल में नहीं डिलीट होता है, उसको हम लोग अपने जो कंपनी होती है या कोई भी डेटाबेस बनाता है तो वो अपनी डिटेल्स के लिए या इन फ्यूचर कोई भी पर्पस हो या उसके थ्रू कोई क्वेरी हो तो उसके लिए हम लोग रखते हैं, बट एक्चुअल में कभी कोई डेटाबेस में से डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक, मान लीजिए मुझे इसमें एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट है, स्टेटस करके मुझे रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग इसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, ऑल्टर, ऑल्टर फिर टेबल, टेबल फिर हमारा क्या रहेगा, टेबल नेम, टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट्स। अब मुझे कौन सा कॉलम चेंज करना है या ऐड करना है, अभी मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ऐड क्या करना है मुझे, स्टेटस करके, ठीक, और उसकी वैल्यू क्या होगी, varchar। जब हम उसमें स्टेटस 1 2 3 4 रख रहे हैं तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स, 4 या 3, मैक्सिमम हम 3 कैरेक्टर्स का रख देते हैं। ठीक है, मैंने गो किया एक मेरा नया फील्ड ऐड हो गया, स्टेटस। इसमें बाय डिफॉल्ट मेरी वैल्यूज क्या जा रही हैं, नल। अगर मुझे कोई कॉलम ड्रॉप करना है या डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कमांड। इसके लिए क्या होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट्स, ड्रॉप कॉलम, फिर मेरा क्या रहेगा, कॉलम नेम,
कॉलम नेम क्या रहेगा मेरा, मान लीजिए स्टेटस मुझे ड्रॉप करना है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ऐड कॉलम का दिखाया था लास्ट वाला क्वेरी, उसमें क्या था, ऐड, फिर मेरा ये कॉलम सिंटेक्स नहीं आ रहा था, डायरेक्टली स्टेटस और उसकी डेटा टाइप कौन सा रहेगा, वैरकैर होगा या इंटीजर टाइप होगा, वो टाइप था। सिर्फ ये कॉलम वर्ड मेरा जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तब आएगा, ठीक है। अब ड्रॉप मैंने किया कॉलम, ये मेरा डिलीटेड हो चुका। अब मुझे कोई भी कॉलम नेम चेंज करना है या ऑल्टर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जब भी हम लोग कोई ड्रेसेस देते हैं टेलर को, उसको ऑल्टर करवाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी मान लीजिए मुझे ये सिटी है, सिटी के हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, पहले टेबल के सिटी का मेरा कितना है 100 वैर कैर है। अब मुझे इसको चाहिए कि ये मेरा 70 वैर कैर में हो जाता है, तो मैं इसको क्या करूंगी, या तो ऑल्टर करूंगी या तो मॉडिफाई कर। ऑल्टर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ब्राउज पे गए, ऑल्टर टेबल, सिंटेक्स सबके याद रखने चाहिए, टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम मेरा क्या है, सिटी, सिटी, जिसको मुझे चेंज करना है वैरकैर, वहां पे मेरा कितना था 100 था, मुझे इसको 70 में ही, मुझे पता है कि इससे ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, तो हम 70 में कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे गई, यहाँ पे सिटी का वैरकैर टोटल लिमिट कितना हो गया 70, जो यहाँ पे मेरा ये वैरकैर 70 कैरेक्टर्स का ले रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले एड्रेस में मेरा 255, ईमेल 7050, अगर मैंने लास्ट नेम में 25 डिजिट्स का भी कैरेक्टर लिखा, मतलब मान लीजिए मेरा नाम सलीम है, सलीम मेरे में कितना आ रहा है, SALEEM, 6 कैरेक्टर्स का आ रहा है, तो 6 कैरेक्टर्स के अलावा वो 44 कैरेक्टर्स एम्प्टी ले लेता है, मीन्स उतना, जैसे हम लोग कोई एक कार्टन लिया, कार्टन का साइज मेरा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया जो भी मेरा उसके अंदर जो भी हमको रखना है उसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैंने उसमें मान लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर का कोई एक क्यूब रख दिया, लेकिन वो बाकी स्पेस तो मेरी यूटिलाइज हो रही है ना, तो इसलिए मुझे मीन्स 3 सेंटीमीटर का लिया, बाकी उसमें 44 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्री स्पेस रह रहा है, बट वो एक्चुअल में स्पेस मेमोरी तो कवर्ड कर रहा है ना। तो उसी तरह यहाँ पे मुझे जो वैर कैर की लिमिट्स होती हैं इन सब की, ये मुझे मिनिमम लेनी चाहिए, क्योंकि वो उतना स्पेस एक रो के इंसर्शन के लिए उतना स्पेस लेता ही लेता है। जैसे लास्ट नेम का 50 कैरेक्टर्स है हम लोग ब्राउज पे आए, लास्ट नेम में मैंने यहाँ पे 7 वर्ड्स का, परवीन है 7 वर्ड्स का है, लेकिन इसका 43 वर्ड्स का स्पेस जो है वो फ्री अनयूटिलाइज जा रहा है, वो गार्बेज जा रहा है, वो मेरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो हमें इनके जब स्ट्रक्चर में, तो इससे मेरा क्या होगा, डेटाबेस में अगर मैंने इसकी वैल्यूज या उसकी मेमोरी स्पेस ज्यादा रखी है तो वो मेरा स्पेस ज्यादा लेगा, इसलिए हम लोग कम से कम मेमोरी स्पेस लेते हैं ताकि वो हमारा डेटाबेस हैवी ना हो, क्योंकि जब हम ये मेमोरी स्पेसेस ज्यादा लेते हैं तो वो स्पेस तो उतना कवर ही कर रहा है, तो वो मेरा डेटाबेस बहुत हैवी बना देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब भी स्ट्रक्चर पे जाते हैं, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो कम से कम स्पेसेस में जितना से ज्यादा मेरा कवर हो जाए उतना हम लेते हैं, ठीक है।